हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने कल लाइन एंड एंगल चैप्टर्स में हमने एंगल्स की बात कर ली थी और एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गया था। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पेयर ऑफ एंगल की बात करेंगे। तो हमारा पेयर्स ऑफ एंगल्स है। आज हम जो बात करेंगे वो पेयर्स ऑफ एंगल्स पे बात करेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल में हम बात करें तो सम पेयर्स ऑफ एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल और एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो सिक्वेंसली हम सभी पे वन बाय वन बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो ऐसे एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है वो हमारे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे देखिए फिगर ड्रॉ है, इसमें वन रे ओ ए है एंड वन रे ओ सी है और वन रे ओ बी है। इससे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक हमारा 40 डिग्री शो हो रहा है एंड सेकेंड एंगल है हमारा 50 डिग्री। इनका सम हमारा 90 डिग्री है। तो ये एंगल्स हमारे कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका पेयर चेंज भी हो सकता है। ये हमारा 45 भी हो सकता है और ये भी हमारा कितना हो सकता है? 45 डिग्री हो सकता है। ओके, दैट मीन्स इनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अभी भी ये 90 हो रहा है। ओके, सेकेंड टर्म पे हम बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनका सम बेटा 180 डिग्री हो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे दो एंगल्स ड्रॉ हैं। एक तो हमारा 130 डिग्री है, सेकंड हमारा 50 डिग्री है। इनका सम हमारा कितना है? 180 हो रहा है। दैट मीन्स ये एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। सपोज करिए यहाँ पे 50 के प्लेस पे अगर 60 होता तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड एंगल जो ड्रॉ होता है वो हमारा कितना 120 का होता था, 120 डिग्री। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की। बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल क्या होता है? वन रे विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मीन्स होता है बाइसेक्ट करना, दैट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ओके, ए रे विच डिवाइड्स एन एंगल into two equal parts is called bisector of an angle। यहाँ पे एक हमारा एंगल ड्रॉ है, एंगल AOB। एंगल AOB ये हमारा कंप्लीट एंगल है और एक रे जो है OC जो रे है इस पर्टिकुलर एंगल को हमारे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स टू इक्वल एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक हमारा एंगल है AOC और एंड सेकेंड हमारा एंगल जो बनेगा वो बनेगा एंगल BOC, ये एंगल। ओके, एक हमारा ये एंगल ड्रॉ हो रहा है, एक हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOC के। और ये जो एंगल्स होंगे इक्वल होंगे, ये कंप्लीट एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। तो हाफ एंगल AOB के। ओके, डन। ये बात करेंगे हम एडजेसेंट एंगल की, कि हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव a common vertex, they have a common arm, their non-common arms are on opposite side of common arm। That means ये हुआ कि दो ऐसे एंगल्स जिनका वर्टेक्स हमारा कॉमन हो, जिसका एक आर्म हमारा कॉमन हो और जो दो नॉन कॉमन आर्म हो वो हमारे कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे हो। ओके, दैट मीन्स अपोजिट साइड पे हो। तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर ये हमारा कॉमन वर्टेक्स O है, ओके, इससे एक ये रे हमारा OA है, सेकेंड रे हमारा ये OB है और थर्ड रे हमारा OC है। ओके, ये हमारा थर्ड रे OC है। तो हमने कहा एक एंगल हमारा ये फॉर्म होगा, सेकंड एंगल हमारा ये फॉर्म होगा। एक एंगल हमारा क्या फॉर्म होगा? एंगल AOC और सेकंड एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल BOC। ये दो हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यही हमारे एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। देखिए हमारे ये इसमें कंडीशंस अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। हमने कहा बोथ एंगल का हमारा वर्टेक्स क्या है? ये देखिए वर्टेक्स हमारा कॉमन है
और दे हैव एन ए कॉमन आर्म। इसमें देखिए यहाँ पे एक कॉमन आर्म है, जो कॉमन आर्म है वो क्या है, एसी ओसी है। कॉमन आर्म जो हमारी है वो ओसी है, ये हमारी कॉमन आर्म ओसी है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पे है, एक हमारी यहाँ पे, एक ये हमारी सेकंड साइड पे है। दैट मीन्स हमारी तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये एंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। फिर से देखेंगे कि हमने कहा एक कॉमन हमारा वर्टेक्स होना चाहिए, जो कि हमारा कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड क्या कह रहा है कि दे हैव एन कॉमन आर्म, दैट मीन्स उसमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड है कि दो नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। वो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पे होंगे। ओके, तो दो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। यही एंगल्स हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ये हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं जो एडजेसेंट एंगल्स में हमें ध्यान रखने होते हैं। ओके, इसके बाद हमारा 5th नंबर पे आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ द नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लाइन, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हमने कहा जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के, वो अगर एक लाइन को फॉर्म करते हैं यानी लाइन मेक करते हैं, देन हमारे वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाते हैं। हमने कहा अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो सपोज दैट ये हमारे टू रेज हैं। यहाँ पे फिगर पे देखेंगे बेटा, सपोज दैट ये यहाँ पे हमारे 2 रेज हैं। ये यहाँ पे हमारा वर्टेक्स है O, ये 1 रे A है, ये सेकेंड रे OB B है, OB, ये सेकेंड रे OB है, ये फर्स्ट रे हमारा OA है एंड थर्ड एक रे है जो ये हमारा C है। ओके, तो यहाँ पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है और ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही है, हमने कहा कॉमन वर्टेक्स है और बोथ एंगल का कॉमन वर्टेक्स है। और इसमें एक हमारी कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है वो ओसी है एंड 2 नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड पे हैं जो कि ओबी और ओए है। हमने कहा ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। और जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए और ओबी, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। ओके, दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल। इसके बाद हम बेटा बात करेंगे, जो हमारा लीनियर पेयर एंगल हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, then there are 2 pair of vertically opposite angles. Suppose that one line हमारी है OA, सॉरी वन लाइन हमने ड्रॉ किया OAB, ये हमारी B पॉइंट है और ये हमारा A, ये वन लाइन ड्रॉ है AB, और इसको सेकंड लाइन हमारी CD इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट O। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट O हो गया, ये हमारा पॉइंट D है और ये हमारा पॉइंट C है। लाइन CD ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन AB को एट द पॉइंट ऑफ O। ओके, सो वन पेयर ये हमारा वर्टिकली अपोजिट का बन जाएगा, सेकंड पेयर हमारा ये एंगल का बन जाएगा। ये हमारा वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सेकंड हमारा पेयर एंगल्स का ये बन जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम और इक्वल। सो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल होगा हमारा एंगल BOD के, एंगल BOD के। सेकेंड हमारा पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा एंगल BOC, ये हमारा एंगल BOC इक्वल होगा हमारे एंगल AOD के।
इक्वल होगा हमारा एंगल ए ओ डी के। ये हमारा वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद हम बात करेंगे बेटा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन की हम बात करेंगे तो टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्ट when the perpendicular distance between two lines is not same everywhere, they intersect as at some points। हमने कहा two lines, one lines intersect another line, that means two lines are intersect any points, so these lines are intersecting line। ये हमारी लाइन AB है एंड ये लाइन हमारे CD है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं और दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। तो टू लाइंस आर सेड टू बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। दैट मीन्स ये कि टू लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनके बीच का हमारा डिस्टेंस क्या होगा, एवरीवेयर सेम होगा। जो परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में एवरीवेयर हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा सेम होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आगे देखिए, इफ दीज लाइन्स आर इन द सेम प्लेन दीज आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। इन्हीं लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं अगर ये लाइन्स हमारी सेम प्लेन पे अवेलेबल होती हैं। ओके, सो आज का वीडियो लर्नर्स यहीं तक रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स की बात करेंगे।